हेलो एंड वेलकम टू द जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लार्वल फॉर्म ऑफ एकाइनोडर्म्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एकाइनोडर्म्स की जो लार्वा होते हैं उतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि उनकी जो लार्वा होता है ये थोड़ा एडवांस फीचर शो करता है। उनकी लार्वा के अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे एक बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री एडल्ट को कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उनकी लार्वा जो होता है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उनकी एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, सो एकाइनोडर्म शोज इनके केस में बहुत डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखने को मिलता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यंग वंस बन जाएगा, ठीक है ना, यंग वंस बन जाएगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मतलब है कि जहाँ पर लार्वल स्टेज यानी एक होने के बाद लार्वा से एडल्ट बनता है। ठीक है, इट शोज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब शो करेगा थ्रू द लार्वल स्टेज। लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म शोज सम एडवांस फीचर। उनकी लार्वा जो होता है उनमें एडवांस फीचर है। क्यों? क्योंकि वो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। बायलेटरल सिमेट्री क्या समझ में आ रहा है? तो यदि बॉडी को आप एक सेंटर देके एक प्लेन में कट करोगे तो वो बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक बार कट करना चाहिए, दोबारा कट करोगे तो नहीं होगा। जैसे हम लोग हो गए, हमारे बॉडी को ऐसे बीचों बीच कट करोगे, राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ। मतलब कि राइट हाफ में इस साइड में मिरर डालोगे ना तो इस साइड में जो भी है मिरर में वही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेली हिस्सा से कोई कट करेगा नावल रीजन को ऐसे, तो अपर हाफ इज नॉट इक्वल द लोअर हाफ। अपर हाफ में जो बॉडी ऑर्गन है लोअर हाफ में तो ही नहीं है, लेकिन राइट साइड में जो ऑर्गन है, देखिए एक आंख है, नाक बीचों बीच है, तो दो इस साइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तो इसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब जैसे भी कट करोगे, आप थोड़ा स्टारफिश को फोकस कीजिए जिसका 5 आर्म है। ठीक है ना, ऐसे कट करोगे बड़ी 2.5 आर्म रहेगा। सारी चीज़ें ऐसे डिवाइड हो जाएगा। जैसे भी कट करोगे ऐसे ऐसे, है ना, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। Here we see how the bilateral larva get converted into the radial adult. डिफरेंट क्लास एकाइनोडर्म्स के अंदर आपको डिफरेंट क्लास दिखने को मिलेगा। हमने उसकी क्लास के बारे में भी चर्चा किए हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे उनके फर्स्ट क्लास एस्टोरेडिया के अंदर क्या क्या लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। एस्टोरेडिया यानी कि जो स्टारफिश की जो बात हो रहा है, स्टारफिश के केस में यहाँ पे आपको दो लार्वल स्टेज दिखने को मिलेगा। एक होता है बाइपेनेरिया, दूसरा होता है ब्राचियोलरिया। बाइपेनेरिया जो होता है ये फर्स्ट स्टेज रहेगा, बाइपेनेरिया से बैचुलरिया और बैचुलरिया से आपकी एडल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, देयर आर सम अर्ली स्टेज फाउंड इन दिस केस। बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, ओवल शेप, पहले जो होता है वो ओवल शेप के रहता है एंड दिस इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द डिप्लूनेरिया लार्वा। ठीक है ना, उसकी पहले वाला जो फाइलम है उसकी लार्वा से वो थोड़ा एडवांस है। मैच्योर बाइपेनेरिया लार्वा पॉजेस 5 पेयर ऑफ सिलेटेड आर्म। जब ये मैच्योर हो जाएगा, पहले तो ओवल स्टेज रहता है, जब ये मैच्योर हो जाएगा उनमें 5 पेयर ऑफ सिलेटेड आर्म्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको हमारा एम क्या है, स्टार फिश बनाना है। समझ रहे हो ना, एडल्ट उनकी स्टार फिश होता है। तो इट हेल्प इन फूड, उनकी जो सिलेटेड आर्म्स है जो कि फूड कलेक्शंस में, लोकोमोशंस में मदद करेगा। प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलेरी बैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट्स, यानी कि ओरल जो माउथ वाला हिस्सा हो गया, प्री ओरल वो प्रेजेंट रहता है। इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज ही रहेगा। फिर हम देखेंगे उनकी जो एलिमेंटरी कैनाल एंड माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सारे प्रेजेंट रहता है, वो सारे चीज़ें। ठीक है, कैसे इस तरीके से सिलेटेड आर्म्स बनेगा। आफ्टर सम वीक्स इट डेवलप इनटू द ब्रैक्चुलरिया लार्वा। तो ये वाला स्टेज में वो ब्रैक्चुलरिया लार्वा को कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैक्चुलरिया लार्वा हम देखेंगे। बाइपेनेरिया लार्वा ट्रांसफर इनटू द ब्रैक्चुलरिया, क्योंकि उसके बाद उनको एडल्ट होना है। तो 3 एक्स्ट्रा आर्म डेवलप इन केस दिस आर्म्स आर कॉल्ड ब्रैक्चुलरिया आर्म। तो उनका तो 5 सिलेटेड आर्म बना था, उसके साथ साथ 3 एक्स्ट्रा आर्म ऐसे बनेगा जिसको हम ब्रैचुलरी आर्म कहते हैं। एट द बेस ऑफ ब्रैचुलरी आर्म सम ग्लैंडुलर एडहेसिव सब्सटेंसेस जिसको हम सॉकर कहते हैं, तो वो प्रेजेंट रहेगा। कहीं एरिया में वो चिपक जाने के लिए वो सॉकर प्रेजेंट रहता है। सॉकर अपियर्स, दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ द मेटामॉर्फोसिस एंड कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट। जब सॉकर अपियर हो गया उसका मतलब है कि वो एडल्ट जैसे बन गया। ठीक है ना, सम स्पेसीज ऑफ एस्टेरोडिया लाइक एस्ट्रोपेक्टन, एस्ट्रिया, दे आर नो ब्रैक्चुलरिया स्टेज। द बाइपेन, कुछ एस्टेरोडिया क्लास के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ब्रैक्चुलरिया स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्टली क्या करेंगे, बाइपेनेरिया से ही एडल्ट बन जाएंगे। ठीक है ना, कुछ होते हैं आपको पहले बाइपेनेरिया, उसके बाद ब्रैक्चुलरिया, उसके बाद एडल्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं डायरेक्टली बाइपेनेरिया से भी एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे क्लास 2 ऑफ्यूरिडिया।
ऑफिडिया उनमें उनके केस में एक ही लार्वा स्टेज आपको देखने को मिलता है और उनकी लार्वा होता है ऑफ्यूप्लेटस। ऑफ्यूप्लेटस होता है उनकी लार्वा नेम, यानी कि क्लास ऑफ्यूरिडिया का लार्वा का नाम होता है ऑफ्यूप्लेटस। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो कि ब्रिटल स्टर, आगे चलकर वो ब्रिटल स्टर बनेगा। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। प्री ओरल आर्म मतलब कि माउथ साइड में जो एक जो हिस्सा था आर्म था वो एब्सेंट होता है। पोस्ट ओरल लेटरल आर्म लॉन्ग रहता है उनका। पीछे साइड्स में जो रहेगा माउथ की एबोरल साइड्स में वो आर्म जो होता है वो थोड़े लंबे होता है। ऑल आर्म्स हैव वन कैल्शियम कार्बोनेट रॉड शेप स्केलेटन। उनके जो आर्म होता है वो कैसे बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एक जो स्केलेटन हो गया जो कि हार्ड होता है। मार्जिन ऑफ आर्म्स आर लाइंड बाय सिलेटेड बैंड्स। हर एक आर्म्स में आपको सिलेटेड बैंड्स जैसे सिलिया देखने को मिलेगा। ऑफ्यूप्लेटस लार्वा इज डायरेक्टली डेवलप इनटू द अडल्ट, तो उनमें एक ही लार्वा स्टेज देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एकाइनोडिया। इट हैज़ ऑल्सो वन लार्वा स्टेज। सिर्फ एस्टेरोडिया में आपको 2 लार्वा स्टेज देखने को मिला था। उसके बाद हमने ऑफ्यूडिया देखा, ऑफ्यूप्लेटस लार्वा है। एकाइनोडिया में एकाइनोप्लेटस लार्वा है, एकाइनोप्लेटस लार्वा। सो ये सी अर्चिन, ठीक है ना। पहले हमने स्टारफिश देखा, उसके बाद सी कुकुम्बर, उसके बाद हमने ये वाला ब्रिटल स्टार देखा, उसके बाद हमने देखेंगे सी ऑर्चिन के बारे में। एकाइनोडिया में सी ऑर्चिन आ जाएगा। तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। पोस्टेरो लैटरल आर्म जो इसका एब्सेंट रहता है, कौन सी आर्म एब्सेंट है, कौन सी आर्म प्रेजेंट है, इस तरीके से आपको याद रखना है और कुछ चीज़ें नहीं है। द आर्म इज सपोर्टेड बाय, यहाँ पर भी कैलकारियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। माउथ हार्नेस ये सारे भी वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे होलोथुरिडिया। होलोथुरिडिया में 2 लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा, एक ऑरिकुलरिया एक डुलियलरिया। फर्स्ट में आपको 2 था, लास्ट में आपको 2 है, ठीक है। एस्टेरोडिया में 2 था, बाइपेनरिया ब्राचोलरिया। होलोथुरिडिया में 2 है, ऑरिकुलरिया एंड डुलियलरिया। ऑरिकुलरिया लार्वा यदि हम बात करेंगे, ये बाइपेनरिया लार्वा के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जो कि क्लास एस्टेरोडिया के अंदर था। इट इज ए फ्री स्विमिंग टाइनी ट्रांसपेरेंट लार्वा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार आप देख सकते हो। प्री ओरल लोब इज वेल डेवलप, उनका प्री ओरल लोब जो होता है माउथ की हिस्सा में जो लोब है वो थोड़ा वेल डेवलप्ड है। इट हैज़ माउथ, स्टोमक, हाइड्रोसिल, आनस सब कुछ उनकी प्रेजेंट है। हाइड्रोसिल जो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा, सो ट्रांसफर इनटू द। तो ऑरिकुलरिया जो होता है वो डॉल्यूलरिया को ट्रांसफर हो जाएगा। डॉल्यूलरिया की बात करेंगे, नेक्स्ट लार्वा स्टेज होता है, ये बैरल लाइक बॉडी रहेगा। कंटिन्यूस सिलियरी बैंड्स आपको देखने को मिलेगा, उनकी जो आर्म होता है आपको सिलियरी बैंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे लार्वल स्टेज जो होता है अच्छे से समझ में आएगा। कि हमने देखा कि उनकी जो 4 क्लास होता है, पहला क्लास एंड लास्ट क्लास, ठीक है ना, वो दोनों में आपको 2 लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर था बाइपेनरिया ब्राचोलरिया, यहाँ पर डोलियोलरिया और इगुलरिया, और बीच में जो 2 है, ठीक है ना, सेकेंड एंड थर्ड, उनमें एक लार्वा स्टेज है, वो होलोथुरिडिया ऑफ्यूप्लेटस, ठीक है ना। इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक कभी कभी शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।